प्रे थी, डिमांड थी कि 23 पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल कराया जाए। उसके बाद इनको याद आता है नहीं 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 23 नहीं 36 और ऐड कर लेते हैं जो हमारे फेवरेट पोलिंग स्टेशंस है। बात 59 पे चली जाती है पाकिस्तानियों। आज मैं अंदर बैठे सुन रहा था और इनके जो लॉयर हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अब नई प्रे कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला अपहोल्ड नहीं करते तो हमारी प्रे ये होगी कि आप 109 पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शन करा दें। तो मैं PMLN वालों को पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान के अदारे, हमारी काबिल एहतराम अदालतें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी ख्वाहिशात पे नहीं चलेगा, आपकी ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होंगे कि जिन पोलिंग स्टेशंस पे इनकी मेजॉरिटी है वहां इनकी ख्वाहिशात पे इलेक्शन करा दिया जाए। वैसे भी मैं समझता हूं कल होपफुली और हमें उम्मीद है फैसला आ जाएगा और जुमे का दिन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमेशा जुमे वाले दिन जो फैसले आए हैं पूरी कौम जानती है वो फैसले PMLN पे कितने भारी रहे हैं और इनको कंटेनर्स लेके क्यों निकाला कैंपेन्स तक करनी पड़ी है। और इंशाल्लाह ताला कल जुमे का दिन है, अवाम का फैसला आता है, अवाम का फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला। तरही है जी जुमे वाला दिन इन पे भारी रहता है नून लीग वालों पे। अच्छा, एक बार सुन रहा था, कान पक गए सुनते सुनते, आटा चोर, चीनी चोर, वोट चोर। मैं इनसे पूछता हूं पाकिस्तान की तारीख में चीनी माफिया के खिलाफ नून लीग बताए इन्होंने क्या किया है? नून लीग वालों को चैलेंज करता हूं, एक आड़ती का नाम बताएं अपनी 30-40 साल इक्तदार में इन्हें किसी आड़ती पे भी FIR की हो। नून लीग और माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान में चीनी माफिया के हाथ मजबूत किए। ये वो मधुमक्खी का छत्ता था पाकिस्तानियों जिसमें किसी लीडर की हिम्मत नहीं हाथ डालने की और वजीर आजम इमरान खान ने चीनी माफिया को हाथ डाला है। पेट्रोल बहरान पे आपके सामने इंक्वायरी चल रही है आज तक। देखिए, जब जड़े पकड़ चुका हो माफिया, पाकिस्तान में ये सट्टा माफिया जड़े पकड़ चुका है और मैं पाकिस्तानी और मीडिया के दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे ये चीनी माफिया, आटा माफिया, कब्जा माफिया हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिए जाएंगे। साहब, इलेक्शन कमीशन ने जियो फेंसिंग रिपोर्ट जो पेश की है उसके मुताबिक 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को आपके आबाई इलाके सियालकोट के एक खुफिया कंपाउंड में रखा गया। वो कौन सा कंपाउंड है आपके इलाके में? वो आपकी मिल्कियत तो नहीं है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा है कि आज इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, वो फैसला सुना चुके हैं। 25 को पाकिस्तानियों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला सुना देता है, सारा इलेक्शन कुलअदम करार दे देता है, सेट असाइड कर देता है और 27 तारीख को जियो फेंसिंग कराई जा रही है। तो इसलिए अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ थे और जियो फेंसिंग के मुताबिक कहाँ थे, आज उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं समझता हूँ अब हमें कल देखना है, जुमे का दिन है और पाकिस्तानियों आपको पता है जुमा हमेशा नून लीग पे भारी होता है। कोई और क्वेश्चन है तो माफिया इसी तरह माफिया रहेंगे, इसी तरह हमेशा अवाम ख्वार होते जाएंगे। इस पे आप देखें, 2021 पाकिस्तानियों मुआशरत की बहाली का साल है, रोजगार की बहाली का साल है। पूरी दुनिया की तगड़ी से तगड़ी मुआशरत की आप बात कर लें, अमेरिका, बरतानिया, जापान, जर्मनी, सारी मुआशरतें तबाह हुई हैं कोरोना पेंडेमिक की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात का, पाकिस्तान पे खास करम रहा। कभी किसी ने नहीं सोचा कि इस मुल्क में छाबड़ी वाले का, रिक्शे वाले का, दिहाड़ी वाले का क्या होगा। लॉकडाउन लगा दें, बंद कर दें, यही अपोजिशन इस मुल्क की कहती थी ना। जो नरेंद्र मोदी ने इंडिया में किया यही अपोजिशन कहती थी पाकिस्तान में करें। मेरे लीडर ने, आप सबके वजीर आजम ने लॉकडाउन नहीं लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरत की बहाली है आज पाकिस्तान में और बेहतरी की तरफ जाएंगे। माफिया जड़ें पकड़ चुका है, आपने कहा माफिया जड़ें पकड़ चुका है, क्या माफिया हुकूमत में भी आ चुका है? माफिया को जड़ों से उखाड़ रहे हैं, जड़ें पकड़ी थी माफिया ने माजी की हुकूमतों के दौर में। क्योंकि मैं ये भी बताता चलूं पाकिस्तानियों को, उसकी वजह क्या थी। जब आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, आपका सिटिंग वजीर आजम चीनी का कारोबार करेगा, आटे का कारोबार करेगा, तो फिर मुल्क में यही होगा ना
माफिया की सरपरस्ती करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर ने, मेरे वजीर आजम ने, इमरान खान ने कोई चीनी की मिलें नहीं लगा ली, आटे के मिलें नहीं लगा ली, कोई जायदादें नहीं बाहर बना ली, और आप लोग पुर उम्मीद रहे इंशाअल्लाह ताला साफ और शफाफ एहतसाब होगा। कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 जो है वो पूरी दुनिया में $10 की डोज है। आपने $60 पे इंपोर्ट करने की इजाज़त क्यों दी और ये फ़ायदा AGP को क्यों पहुंचाया जाए? देखिए इसका तो आपको हेल्थ मिनिस्ट्री बता सकती है, मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट का अंदाज़ा नहीं है, तो आप बेहतर है किसी हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से बात करें। किसी किस्म का भी पाकिस्तानी हो, माफिया हो, इमरान खान उसे दफन करके रखे। तुम नवाज शरीफ